नमस्कार, मैं रूपा रजक सदीनामा की ओर से आ गई हूँ लेकर दिनांक 13 अक्टूबर 2022 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है करवटें लेती देश की पॉलिटिक्स, जिसे लिखा है हमारे सह संपादक राकेश अचल जी ने। पॉलिटिक्स यानी राजनीति। पॉलिटिक्स जो समय के साथ करवटें लेती है। करवटें सिर्फ हम इंसान ही नहीं लेते, पॉलिटिक्स भी लेती हैं और लोकतंत्र को संयमित बनाए रखने के लिए भी करवटें लेना ज़रूरी होता है। अब एक ही उदाहरण देख लीजिए। पिछले दिनों जब देश में भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई तो देश की पॉलिटिक्स बड़ी तेज़ी से करवटें बदली। और जानते हैं इस संबंध में आगे क्या कहते हैं हमारे संपादक महोदय। करवट हम और आप ही नहीं लेते, पॉलिटिक्स को भी करवट लेना पड़ता है, अन्यथा तकलीफ होने लगती है। पिछले दिनों जब देश में टूटी फूटी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई, देश की पॉलिटिक्स तेज़ी से करवटें ले रही हैं। करवटें बदलने से पॉलिटिक्स बदल जाएगी, ये कहना तो कठिन है, लेकिन हाँ, कुछ उम्मीद तो बदलती ही है। देश की राजनीति में करवटें बदलना आसान काम नहीं है। कुछ करवटें स्वेच्छा से बदली जाती हैं और कुछ मजबूरी से। मजबूरी में बदली जाने वाली करवटों के परिणाम भी अप्रत्याशित होते हैं। भाजपा की पुरानी बगल गिर रही शिवसेना को मजबूरी में करवट बदलना पड़ रहा है, क्योंकि पार्टी में विभाजन के बाद चुनाव चिन्ह विवाद ने पार्टी का चुनाव चिन्ह ही फ्रीज हो गया। इसके लिए जिम्मेदार एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे थे। भारत में कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल ऐसे हैं जो कभी न कभी इस तरह की त्रासदी के शिकार हुए हैं, और जो नहीं हुए हैं उन्हें आप भाग्यशाली कह सकते हैं। दरअसल चुनाव चिन्ह फ्रीज होने के बाद नए चुनाव चिन्ह को रातों रात जनता के बीच पहुंचाना आसान काम नहीं होता। कांग्रेस के चुनाव चिन्ह बार बार बदले गए। पहले 2 बैल की जोड़ी चुनाव चिन्ह था, फिर गाय बछड़ा हुआ और बाद में हाथ का पंजा। कम्युनिस्ट पार्टियों के चुनाव चिन्ह भी बदले गए, समाजवादियों के भी। अब देखिए कि शिवसेना का क्या होता है। बिना तीर कमान की शिवसेना भविष्य में किस चिन्ह के साथ जनता के बीच आएगी। शिवसेना के बाद नई करवट लेने वाली पार्टी आप है। इस पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने गुजरात विधानसभा चुनाव जीतने के लिए अंततः राम का सहारा ले लिया। उनकी पार्टी को जब भाजपा की बीटीएम कहा जाता था तो वे लाल पीले हो जाते थे, लेकिन राम जी ने उनकी असलियत जनता के सामने ला दी है। गुजरात में यदि भाजपा सत्ता से बेदखल होती है तो वो अपना राजपाट कांग्रेस के बजाय आपको सौंपने में कोई संकोच नहीं करेगी। अब जिम्मेदारी राम भक्तों की है कि वे किसे चुने और किसे छोड़ें, क्योंकि अब उनके सामने राम राम करने वाले एक जैसे 2 चेहरे हैं। कांग्रेस के सड़कों पर आने के बाद लगभग सभी दल तेजी से करवट बदलने दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस की काशी करवट ने सभी दलों को विवश कर दिया है करवटें बदलने के लिए, क्योंकि कांग्रेस के सड़कों पर आने के बाद देश की सियासत का रंग तो बदलता सभी को दिखाई दे रहा है। सड़कों पर उतरी कांग्रेस पटरी पर आए न आए, लेकिन देश की सियासत ज़रूर पटरी पर आ सकती है, क्योंकि सभी राजनीतिक दलों पर बदलाव का चौतरफा दबाव है। ये दबाव आप राजनीतिक दलों में ही नहीं, अपितु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी देख रहे हैं। हमारे एक दूरदृष्टा मित्र कह रहे थे कि करवटें बदलने पर मजबूर लोग आने वाले दिनों में और करवटें बदलेंगे। उनका दावा है कि हाफ पैंट से फुल पैंट पर आए संघ में भी यदि कल को आप किसी महिला को सरसंघ चालक की कुर्सी पर बैठा देंगे तो चौंके नहीं, क्योंकि ऐसा कर जनता की आंखों में धूल झोंकने के अलावा अब इन संगठनों और राजनीतिक दलों के पास कोई विकल्प बचा नहीं है। जनता से दूर भागने वालों को कांग्रेस ने जनता के साथ सीधा संवाद करने की विवशता खड़ी कर दी है। करवटें बदलने का असल सिलसिला तो बिहार से शुरू हुआ, जब नीतीश कुमार ने अचानक भाजपा से छुट्टी कर
राजद के साथ 7 फेरे ले लिए। भाजपा के लिए ये जोर का झटका धीरे से था। इस झटके के बाद भाजपा तेजी से करवटें बदल रही है। मुमकिन है कि कल को भाजपा मध्य प्रदेश में भी गुजरात, उत्तराखंड और कर्नाटक की तरह अपना मुख्यमंत्री बदल दे। आज बदलाव की जितनी ज़रूरत कांग्रेस को है, उससे ज़्यादा ज़रूरत सत्तारूढ़ भाजपा को है। देश की पॉलिटिक्स में करवटें बदलने से देश की किस्मत भी बदले, तब तो कुछ मज़ा आए। देश की राजनीति को करवटें दिलाने का दंभ भरने वाले प्रशांत किशोर उर्फ पीके भी इन दिनों करवटें बदल रहे हैं, लेकिन बेचारे को चैन नहीं है। पीके ने घाट घाट का पानी पिया, किंतु अब कोई घाट उन्हें पानी पिलाने के लिए तैयार नहीं। सबको पता चल चुका है कि देश की सियासत करवट पीके के गुजत से नहीं, बल्कि देश काल और परिस्थितियों के चलते बदलती है। राजनीति के बनारसी बाबू पीके का क्या होगा भगवान ही जाने, क्योंकि देश की पॉलिटिक्स है ही भगवान के भरोसे। हम तो आरंभ से ही देश की जनता को जनार्दन मानते और कहते आए हैं। जनता जब जाएगी देश की सियासत ने करवट बदली। कांग्रेस जमाने में शाह साहब की जगह बैठने वाले पाटिल साहब तो कपड़े बदलने में ही बिजी रहते थे। हाँ, यदि वे आज कहीं होते तो उनका मुकाबला हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी के साथ हो सकता था। मोदी जी भी पाटिल की तरह करवटें कम, कपड़े ज़्यादा पहनने लगते हैं। सियासत के साथ देश की जनता भी करवटें बदले तो बात बनी। वैसे लगातार बढ़ती महंगाई और लगातार लुढ़कते रुपयों को देखकर भी यदि जनता करवट न बदले तो समझ लीजिए कि देश में रामराज की स्थापना हो चुकी है। मान लेना चाहिए कि भारत की जनता की सहनशीलता दुनिया के किसी भी हिस्से की जनता से कई ज़्यादा है। तो ये था दोस्तों हमारा आज का संपादकीय। कल फिर लौटेंगे एक नए विषय, एक नए संपादकीय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता राहुल मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।